रियाज बशीर नाज साहब ने इस वीडियो में पहले तो कंडेम किया अल्ताफ बुखारी के उस बयान को जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब पूरी की पूरी काउंसिल के हवाले से ये कह रहे हैं कि काउंसिल में करप्शन हो रही है और काउंसिल में जितनी करप्शन हो रही है उससे पहले इतनी करप्शन कहीं देखी नहीं गई है। और दूसरी बात, रियाज बशीर नाज साहब अपनी वीडियो में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने टेंडर के हवाले से बात की तो 2 साल से मैं देख रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है, चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। पहले किसी काम के पहले डीपीआर बनती है, उसके बाद टेंडर होता है। तो मैं अर्ज कर दूं रियाज बशीर नाज साहब की खिदमत में, चूंकि वो हमारे दोस्त हैं और अलीगढ़ में मेरे सीनियर भी रहे हैं, मैं ये उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि इससे पहले भी, आपके इक्तदार में आने से पहले, आपके डीडीसी मेंबर बनने से पहले भी जो टेंडर लगते रहे हैं उनका डीपीआर बनता रहा है। पहले भी किसी काम का डीपीआर बनता है, उसके बाद टेंडर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके जमाने में ये डीपीआर होने लगा है उसके बाद टेंडर होता है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ये पहले भी था, ये अब भी मौजूद है। एक बात और, रियाज बशीर नाज साहब ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब को अपने इस स्टेटमेंट पर मुआफी मांगनी चाहिए। क्या? चूंकि रियाज बशीर नाज साहब खुद लॉ के तालिबे इल्म हैं, जम्मू हाई कोर्ट में रियाज साहब ने प्रैक्टिस भी की है, तो कानून मुझसे हजारहा गुना बेहतर जानते हैं। बस मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि क्या डिप्टी कमिश्नर पुंछ अल्ताफ बुखारी साहब को ये कह सकते हैं कि आपने मंडी में आके ये स्टेटमेंट दिया है, अब आप मुआफी मांगिए? यकीनन नहीं कह सकते। तो किसी ऐसे शख्स के सामने ये कहना कि वो शख्स इसके लिए मुआफी मांगे तो कुछ ठीक भी नहीं लगता है, मुनासिब भी नहीं लगता है। हां, अगर काउंसिल को या रियाज बशीर नाज साहब को यह लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो कहा वो झूठ है, तौहीन आमेज कलमात हैं जो काउंसिल के लिए कहे गए हैं या किसी फर्द वाहिद काउंसिल के मेंबर के लिए कहे गए हैं, तो कोर्ट का दरवाजा तो आपके लिए खुला है। आप कानूनदां हैं, आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद केस को लड़ सकते हैं, आप डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं, आप कोर्ट से नोटिस भेज सकते हैं। तो फिर कोर्ट ये तय करेगी कि आया किसी शख्स को मुआफी मांगनी है या नहीं, ना कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ये कहेंगे अल्ताफ बुखारी से कि आप मुआफी मांगिए। काउंसिल के ऊपर जो एलिगेशन अल्ताफ बुखारी साहब ने लगाए इस मीटिंग में रियाज बशीर नाज ने उस पर बात तो की, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना ही नहीं कहा था जो रियाज बशीर नाज साहब दोहराते हुए नजर आए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की मीटिंग में अल्ताफ बुखारी साहब ने सबसे बड़ा इल्जाम जो काउंसिल की चेयरपर्सन है, ऑनरेबल चेयरपर्सन है, उनके ऊपर लगाया, वो था क्रशर। कि आप ये पता करिए कि कलाई का क्रशर कौन चला रहा है, उसका मालिक कौन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई तो नहीं है। क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते कि कलाई का क्रशर किसका है? क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते चंडक में किसका क्रशर है जो पिछले दिनों बंद रहा, और इस क्रशर के मालिक कौन है, और इस क्रशर का ऑनरेबल चेयरपर्सन के साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते? अगर ईमानदारी के साथ अल्ताफ बुखारी के ऊपर रियाज बशीर नाज को हमला करना था तो फिर वो तमाम बातें डिस्कस करनी चाहिए थी जो अल्ताफ बुखारी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। रियाज बशीर नाज साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पसंद की बातें तो ले ली, लेकिन वो बातें छोड़ दी जहां पर रियाज बशीर नाज साहब को खुद भी लगता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला जरूर है। तो रियाज बशीर नाज साहब अल्ताफ बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे हिस्से को कंडेम करते हुए नजर आए और आधे हिस्से को नजरअंदाज कर दिया, उस पर बात ही नहीं की। रियाज साहब, क्या ही अच्छा होता कि आप जिस तरह काउंसिल के ऊपर इल्जामात अल्ताफ बुखारी ने लगाए हैं उस हवाले से बात की, तो आप ये भी कहते कि डिप्टी कमिश्नर साहब इसकी भी इंक्वायरी करिए, या ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा आप ये बता दीजिए कि ये जो क्रशर चल रहा है क्या ये लीगल है। तो कागजात कानूनी तौर पर किसी क्रशर को कायम करने से पहले बनाने होते हैं, क्या वो सब आपके पास हैं? लेकिन रियाज बशीर नाज साहब ने उस हवाले से बात नहीं की। रियाज बशीर नाज साहब ने जो सड़कों के हवाले से या टेंडर के हवाले से बात की, मैं उनकी खिदमत में एक दो बातें अर्ज कर दूं कि रियाज साहब आप पता करिएगा, खनेतर आपका इलाका है, खनेतर एक ऐसी जगह है जहां की बेशतर वोटर जो हैं आपके वालिद मोहतरम के साथ भी रहे हैं, आपके साथ भी इस वक्त हैं। वहां पता करिएगा एक सड़क किसी स्कूल से मूरी तक जाती है कि टेंडर हुए कितना वक्त हो गया है
اور ابھی تک ٹینڈر نہیں کھلا ہے. نہ کھلنے کی وجہ ذرا جان لیجئے گا ریاض صاحب. کرماڑا ایک پنچایت ہے, وہاں ایک سڑک ہے, اس حوالے سے بھی پتہ کریے گا کہ راہل یادو جب ڈپٹی کمشنر یہاں پہ تھے تب سے لے کے اب تک اس سڑک کے ٹینڈر تو ہوتے ہیں لیکن اس سڑک کا کام نہیں ہوتا. ریاض صاحب ذرا پتہ کریے گا کہ یہ ٹینڈر کس کو الاٹ ہوئے, کون وہاں پہ کام نہیں کر رہا. آپ ایکس سی این پونچھ, آپ ایس سی جو راجوری بیٹھتے ہیں, کبھی ان کے دفتر سے یہ معلومات حاصل کریے گا کہ کتنے ٹینڈر ایسے ہوتے ہیں جو وقت پر کھلتے ہیں, کتنے ٹینڈر ایسے ہوتے ہیں جو ٹینڈر ڈالنے کے بعد کینسل ہو جاتے ہیں. ٹینڈر وقت پر نہ کھلنا, ٹینڈر کا کینسل ہو جانا, ذرا پتہ کریے گا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ الطاف بخاری صاحب نے جو یہ ٹینڈر کے حوالے سے بات کی ہے اس میں کتنی سچائی ہے. ریاض صاحب اس ویڈیو میں آپ ایک اور بات کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, عورت چلا رہی ہے یا مرد چلا رہے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کونسل چلا کون رہا ہے, کونسل کا اصل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, آنریبل چیئر پرسن کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں. مجھے لگتا ہے کہ الطاف بخاری صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا, چونکہ کچھ باتیں اشاروں میں کنائے میں کہی جاتی ہیں کہ اشاروں میں بات کرنا, کنائے میں بات کرنا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے. ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اشارے اور کنائے میں بات کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ الطاف بخاری صاحب نے جو یہ کہا, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چلا کیا آنریبل چیئر پرسن ہی رہی ہیں کونسل کو, یا پس پردہ ان کی فیملی کا کوئی اور فرد اس کونسل کو چلا رہا ہے.